हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कुछ ऐसी अनूठी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगी। तो एक एक बात को बड़े गौर से इत्मीनान से सुनते जाइए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा और बीच में थोड़े चले गए तो आप मेरी बातों से चूक जाएंगे। फिर आप अपने जीवन में किसी न किसी मुकाम पे इन बातों से टकराएंगे, क्योंकि सचेत नहीं है उन बातों के प्रति, तो हो सकता है मुसीबत झेलेंगे या फिर आप घाटा खाएंगे। तो ऐसे ही स्थिति से बचने के लिए पहले से ही मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, अपना तजुर्बा आपको दे रहा हूँ ताकि आप उन चीज़ों के प्रति सचेत रहें। आज मैं बात करूँ ब्रेन वॉशिंग ड्रम्स के बारे में, कैसे आपको कुछ एलिमेंट्स के थ्रू ब्रेन वॉश करके आपसे काम निकाला जाता है, आपको निचोड़ा जाता है, आपको स्क्वीज किया जाता है, आपकी लाचारी का फायदा उठाकर, मजबूरी का फायदा उठाकर, सिचुएशन का फायदा उठाकर आपसे बहुत काम लिया जाता है और एवज में आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। फिर बात बहुत सारी आ जाती हैं अलग अलग फैक्टर्स की, तो हर एक बात पर आप गौर करेंगे और आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका फायदा उठाकर ले जाता है और आप भोले भाले बनकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में आपने एक कहावत सुनी होगी ना, इन लोगों के लिए वही कहावत होती है और ये उसी का अनुसरण करते हैं कि अपना काम बनता डैश डैश जनता। भली भांति आप मुखातिब होंगे इस मुहावरे से। आइए शुरुआत करते हैं। इंग्लिश मोटिवेशन डजंट वर्क इन इंडिया। विदेशी जो मोटिवेशन आजकल हम फॉलो करने लग गए हैं, हम वीडियोस के थ्रू सुनने लग गए हैं या फिर और कोई समझाने लगा है, ये भी एक ब्रेन वॉशिंग है जबरदस्त तरीके से। मान लीजिए मैं अमेरिकन कल्चर की बात करूँ, स्ट्रक्चर की, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की, तो वह बिल्कुल डिफरेंट है। भारत का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है, इतना सफिस्टिकेटेड है, जटिल है और डाइवर्स भी है। विभिन्नताएं इतनी है कि आप इसके अंदर उस मोटिवेशन को फिक्स नहीं कर पाएंगे। मे बी 0.1% फिक्स होता हो, लेकिन ये पूरे तरीके से फिट कभी भी नहीं होता। मान लीजिए मैं आपको माइक टाइसन की बात कर रहा हूँ, रॉक जॉनसन की, बिल गेट्स की, अलग हट से मैं बात कर रहा हूँ आर्नोल्ड की या फिर चाइनीज जैक मा की। तो इन्होंने मुकाम हासिल किया, धन अर्जित किया, नेम फेम हासिल किया। क्या ये सभी के लिए पॉसिबल है? आप सबसे पहले तो ये सोचिए कि जो उनके एनवायरनमेंट में रहने वाले लोग हैं, उनके इर्द गिर्द, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कंपनी के लोग भी वहां तक अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि जैक मा की जीवनी मैं पढ़ लूँ, बायोग्राफी, और मैं उन स्टेप्स को फॉलो करूंगा तो मैं भी जैक मा या उससे भी ऊपर पहुंच जाऊंगा या उसके बराबर बराबर कहीं पे पहुंचूंगा। दोस्तों, ये चीजें ऐसे काम नहीं करती, क्योंकि उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की वो उनके जीवन की है, वो वहां तक पहुंच पाए। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक कमी रह रही है, क्योंकि हमें तो मोटिवेट किया जा रहा है, जोश पैदा किया जा रहा है इन सबके उदाहरण देकर। ठीक है, कुछ समय तक ये प्रज्वलित रहती है ये जो ऊर्जा है, लेकिन ये फिर से ठंडी हो जाती है। क्योंकि जब हम अपना वर्किंग एनवायरनमेंट देखते हैं भारत का, तो ये तो बिल्कुल ही डाइवर्स है, ये डिफरेंट है। इतनी सिचुएशन है, इतनी सिचुएशन है, इतनी बेरोजगारी भी है, काम धंधे कुछ है नहीं, पैसे की कमी है सभी लोगों के पास में। और जो है यहाँ पर अमीर लोग हैं, वो तो इतने अमीर हैं, अमीर को ऐसा मत सोचना कि एक दो घर हैं जिसके पास वो अमीर होता है, नहीं, बेहद अमीर लोग, और उन्हीं के हाथों में ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है। वो कैसे न कैसे आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्योंकि हमारी कमी क्या है? क्योंकि हम इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं करते कि कैसे स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। अब इंडस्ट्री मान लीजिए, आप मान लीजिए कि एक रेत की भट्टी बनाने का काम करते हैं, या फिर ऐसा ले लीजिए कि आप ना सोना गलाने का काम करते हैं, मूर्तियां ढालने का काम करते हैं, ढलाई का काम करते हैं। तो इंडस्ट्री को ऐसे डिजाइन किया गया है कि एक आदमी अगर सोचे ना कि मैं सीढ़ी दर सीढ़ी ऐसे चढ़ जाऊं, तो वो नहीं चढ़ पाएगा। क्योंकि वहां पे ना बल्क, यानी जो रॉ मटेरियल है वो बल्क में फिट कर दिया है कि आपको एक तो मिलेगा नहीं, जो भी आइटम मिलेगा वो हजारों की संख्या में मिलेगा। यानी आपको ऐसे पुट करते 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 कम से कम 20 लाख रुपए चाहिए उस काम में घुसने के लिए। तो यानी एक बार सेट कर दिया है अमीरों ने कि कम से कम 20 लाख होंगे तो ट्राई कर जा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो हमारे भारत में ऐसे डिजाइन किया गया है स्ट्रक्चर सारा का सारा। यहाँ पर और अंडरस्टैंडिंग की कमी क्या है? मैं आर्नोल्ड की बात करूं, आर्नोल्ड मान लीजिए इतना बड़ा बॉडी बिल्डर है, वर्ल्ड का नंबर 1 चैंपियन रह चुका है और दुनिया फॉलो करती है उसको, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कौन से कल्चर में वो था, कौन से स्ट्रक्चर में वो था। मान लीजिए मैं अमेरिकन की बात करूंगा, तो उनका एक आवरली जो पे स्केल है वो ना फिक्स्ड है, यानी उनको एक मिनिमम पे मिलता ही मिलता है। मान लीजिए कोई भी वर्कर है तो $8 प्रति घंटा उसको मिलेगा ही मिलेगा, और उससे ज्यादा भी मिल सकता है लेकिन उससे कम नहीं मिलेगा। अब देखिए कि वो 8 घंटे काम करता है तो वो एक अच्छा अमाउंट बना लेता है। लेकिन क्या भारत में फिक्स्ड है?
कहीं से कहीं तक भी फिक्स नहीं है। मुंह मांगा है, नेगोशिएट कर लो, बार्गेन कर लो, किसी से भी काम सेट करवा लो। कोई व्यक्ति काम करता है 500 में, कोई हो सकता है 100 रुपये में, मजबूरी में कर जाए। तो यहाँ पर तो इतनी वेरिएंस है कि आप ऐसे बन ही नहीं सकते। आप निकलेंगे काम करने, आप देखेंगे यहाँ तो इतनी आबादी है और इतने लोग हैं कि मैं अगर 400 में काम कर रहा हूँ तो दूसरा 50 में भी करने को रेडी है। तो वो शायद वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, वो शायद मजबूरी की वजह से कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से मार्केट खराब हो जाती है और इसका फायदा कौन उठाया जाता है? जो अमीर लोग हैं। तो ये चीज आपको समझनी है। एक तो इंग्लिश मोटिवेशन कभी भी इंडिया में काम नहीं करेगा। यदि आप मानते हैं कि काम करेगा और आपको कोई ऐसा समझाता है देखो वो बन गया तो आप क्यों नहीं बन सकते, ये अपने दिल को दिलासा देने वाली बात है। देखिए, जब तक कोई आपको हेल्पिंग हैंड ना दे, आपको कोई प्लेटफॉर्म ना दे, तब तक आप कभी भी नहीं अपने आप को दर्शा सकते ढंग से। भारत में इतनी प्रतिभाएं हैं, क्या सभी को मौका मिलता है? नहीं मिलता। इवन उसको मौका देने के लिए भी इतने बड़े बड़े स्टेज शो आयोजित किए जाते हैं, है ना, डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, पता नहीं किस किस प्रकार के कंपटीशन है। उसके अंदर जाने के बाद आदमी देखता है यहाँ पर तो मेरे जैसे इतने सारे हैं, अब मैं कैसे स्टैंड करूँ? तो उनमें भी जो बेस्ट से बेस्ट होता है, सर्वोच्च सुपीरियर को वह सिलेक्ट कर लेते हैं, बस एक को चांस मिलता है। तो ऐसी रेस में आप देखिए कहाँ पर पाते हैं अपने आप को। तो बहुत लोग ट्राई करते हैं, मौका क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अमीर कैटेगरी सेट करती है कि एक ही को चांस देंगे इतने साल में। मान लीजिए 1 साल में एक कंपटीशन है तो 1 या 3 बंदों को चांस मिलेगा, इसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। तो आप इतनी बड़ी भीड़ का हिस्सा हैं और यहाँ पे इंडस्ट्री ऐसे सेट है। मान लीजिए यहाँ पर आपको मालूम ही है कि नेपोटिज्म तो इंडिया में हर जगह फैला हुआ है, चाहे वो नेतागिरी हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो। हॉलीवुड तो खैर इंडिया में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो जो चीजें हैं ऐसी सिनेमा से रिलेटेड, सिंगिंग से रिलेटेड, कोई घराना है तो वह ना एक सीमित है। वो चाहता है कि अपना ही परिवार आगे बढ़े, वह दूसरे को बढ़ाना ही नहीं चाहता है। इवन कोई बहुत ही हुनरमंद इंसान हो तो शायद उसको वह मौका दे दें, लेकिन रखते अपने नीचे ही हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर वर्क विथ इंटेग्रिटी। आपको हमेशा काम तो ईमानदारी से करना है। ये ईमानदारी क्यों रखनी है? देखिए, हम अंदर से ईमानदार रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि हमें कोई भी मलाल नहीं होगा। क्योंकि ईमानदार व्यक्ति किसी को बुरा नहीं करता, किसी की नौकरी नहीं खाता, किसी के साथ पॉलिटिक्स नहीं खेलता, तो उसको कैसे भी मलाल नहीं रहता। जब मलाल नहीं रहेगा तो कोई टेंशन भी नहीं होगी, कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा और वह हंसी खुशी अपना जीवन यापन करता रहता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वर्क विथ इंटेग्रिटी बट कंपनीज नेवर योर। आपकी ब्रेन वॉशिंग ऐसे की जाती है वर्किंग कल्चर के अंदर। जब आप वर्किंग सीट पर होते हैं अपनी, तो बॉस या मैनेजर आकर आपको बोलेंगे यार अपनी कंपनी समझकर काम किया करो। ये एक ब्रेन वॉशिंग एलिमेंट है ताकि आपसे ज्यादा काम निकाला जा सके। चाहे आप कितने ही वर्षों से उसके एम्प्लॉई रहे हैं, तब भी आपको ध्यान रखना है जब आपको लात पड़ेगी तो वह दिन नहीं देखती, रात नहीं देखती, 1 सेकंड में लात मारे कंपनी आउट कर देती है आपको। तो कंपनी कभी भी आपकी नहीं होती। काम तो ईमानदारी से करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपको निचोड़ा जा रहा हो और आप निचोड़ते जा रहे हो, क्योंकि निचोड़ के आपका सारा रस खत्म हो चुका होगा, एक दिन आप सूख जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है। और इसके लिए क्या करना है आपको, मैं अभी आगे बताता हूँ। डू नॉट लेंड मनी टू एनीवन। एक चीज और ध्यान रखिए कि कभी भी ना किसी को पैसा उधार ही मत दीजिए। यदि आपको टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सभी चीजों से दूर रहना है तो कभी भी भूल के किसी को पैसा ही मत दीजिए। यदि आप देते हैं तो वो आपकी कॉल है, ये आपका निजी मामला है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, क्योंकि कभी कभी जेन्युइन मुसीबत में ही फंसा होता है इंसान और हम मदद करते हैं, या हम जेन्युइन मुसीबत में हैं तो हम भी मदद मांगते हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन जो एक आम एक कल्चर बना हुआ है, क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं और जो हमारा एक एनवायरनमेंट बुना हुआ है, इसके अंदर एक दूसरे से उधार की लेन देन की प्रक्रिया चलती है और इसी कॉन्सेप्ट पे बैंक भी लोन और क्रेडिट आपको अवेल करते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है विश्वास, क्रेडिट मतलब आपको विश्वास पे पैसा दिया कि आप लौटाओगे। बैंक के लिए इजी होता है आपसे पैसा उगलवाना वापस, तो वह आपके साथ तकादा इतना नहीं करता जितना आपको पैसा देने के बाद एक आम आदमी के साथ या अपने दोस्त के साथ या रिश्तेदार के साथ करना पड़ेगा, और भिखारी की तरह करना पड़ेगा कि मेरा पैसा मुझे दे दो। तो आपने तो इंसानियत दिखाकर पैसा दिया, लेकिन आप ही के लिए वह मुसीबत बन गई, आप ही को वह भिखारी बना रही है, आपको स्ट्रेस में रख रही है। हो सकता है जब आपने उसकी मदद की हो दूसरे व्यक्ति की पैसा देकर, वह मुसीबत में था, वह उससे निकल गया, लेकिन मानव प्रवृत्ति ऐसी है कि अब वह भूल जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है।
पैसा देने की नीयत भी नहीं है, कोई ज़हन नहीं है उसके अंदर कि वह लौटाए। और आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास खाने तक को नहीं है और आप गिड़गिड़ा रहे हैं पैसों के लिए और 1 रुपया वापस नहीं आ रहा है, तो आपका जो पैसा देना था वो व्यर्थ गया। तो ऐसे में और लोग बोलेंगे यार तेरे ना पिछले जन्म का कोई कर्म होगा, चल उसने लेना होगा, छोड़ दे। कोई कहेगा नहीं चल अगले जन्म में मिल जाएगा तेरे को, है ना, उसने किया है तो वो भरेगा भी। ये सब फालतू बातें हैं दोस्तों, ये अपने आप को समझाने वाली बात है, क्योंकि ब्रेन के अंदर एक एडजस्टमेंट का टर्म है। मान लीजिए मेरे को आजीवन यानी पूरे जीवन के लिए बीपी लग गया, ब्लड प्रेशर, अब वो लग गया तो मुझे माइंड एडजस्ट करना पड़ेगा, हाँ जैसा है तो है, एक्सेप्टेड। अब इस चीज को आप वहां पे अप्लाई कर रहे हैं जो कि पिछले और अगले जन्म से लेना देना नहीं है। इसी जन्म में पैसा दिया था, इसी जन्म में वापस नहीं आ रहा, तो यहीं पर टिट फॉर टैट का कॉन्सेप्ट अपनाना है आपको, क्योंकि टिट फॉर टैट होना भी जरूरी है। ज्यादा दयावान भी नहीं होना, ज्यादा प्रेमवादी भी नहीं होना, क्योंकि हर चीज की अति बुरी होती है, आप ही को नुकसान देती है। तो ज्यादा दया या ज्यादा शराफत के चक्कर में ना आप ही की बैंड बज जाती है। तो ऐसे में टिट फॉर टैट, वो नहीं दे रहा है, वो बुरा बन रहा है, तो आपको भी बुरा बनना है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप उसके सामने अपना पैसा मांग रहे हैं और आप सोच रहे हैं नहीं यार मेरे रिश्ते बिगड़ रहे हैं और ये बिगड़ रहा है। नहीं दोस्तों, पैसा दिया है तो पैसा लो, क्योंकि उस पैसे के पीछे आपका जीवन लगा हुआ है। मान लीजिए आपने किसी को 30,000 रुपये दिया, तो 30,000 रुपये आपकी मंथ की सैलरी है, यानी 1 मंथ की जिंदगी वह व्यक्ति लेकर जा चुका है, वो आपको वापस लेनी है, तभी वह पूर्ति होगी। ये सीधा सीधा गणित है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो कभी भी पैसा मत देना अगर लाइफ में सक्सेस चाहते हो। रेज योर एजुकेशन, अपनी एजुकेशन यानी शिक्षा का स्तर बढ़ाते चले हैं। मान लीजिए आप कहीं पर कार्यरत भी हैं, काम भी कर रहे हैं, तो काम करते रहिए, काम करने के साथ साथ अपनी एक तो एजुकेशन बढ़ाइए, साथ में स्किल्स भी डेवलप कीजिए, नए नए टूल्स सीखिए, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़िए, प्रैक्टिकल कीजिए, अनुभव में लाइए। वो एक्सपीरियंस गेन करते करते मान लीजिए आज आपका लेवल यहाँ है, तो धीरे धीरे वह बढ़ते 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 और ऊपर बढ़ जाएगा। और जो ये जॉब अभी आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप 40-50 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, तो ये और रेज होते होते ये और भी ऊपर बढ़ेगी। मे बी ये कंपनी आपको कंसीडर ना करे, लेकिन अगली कंपनी के हिसाब से जब आप रेडी हो जाएंगे तो आप जंप मारेंगे। और इस चीज में कभी भी आपको डिले नहीं करना है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो ग्रैब कर लो। कभी भी एक ही कंपनी से प्रेम लगा के मत बैठना। एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, किसान होता है वो भूमि के चक्कर में मर जाता है, क्योंकि उसके अंदर होता है भूमि प्रेम, धरती माँ से प्यार होता है अपनी, तो ऐसा प्रेम होता है। मान लीजिए वह धरती बंजर भी हो गई तो उसको इतना लगाव होता है, वो उसको छोड़ता नहीं है, चाहे उसको खाने के लाले पड़ जाएं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। इमोशंस का भी दायरा अति नहीं बनना चाहिए, एक बैलेंस वे में होना चाहिए। तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखकर कंपनी से कितने भी इमोशंस जुड़े हों, त्यागो, आगे बढ़ो। यही जीवन का सूत्र है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तो परिवर्तनशील रहना, आपको परिवर्तन के साथ में चलना है। अब यहाँ पर देखिए, लर्न अ लैंग्वेज दैट इज ग्लोबल। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ब्रेन वॉश करते हैं, यार क्या यार इंग्लिश सीख रहा तू, और ये तो अंग्रेजों की है, अंग्रेज तो ये कर गए वो कर गए, गुलाम बना गए, दुनिया भर की 100 बातें, और आपको ना डीमोटिवेटेड डीमोरलाइज करके आप में कट्टरवाद पैदा करके आपको इससे दूर कर देंगे। मान लीजिए अब भाषा क्या है, भाषा होता है जो संवाद हमारे मुंह से निकलती है, जो ये ध्वनियां निकलती हैं, ये भाषा है। ध्वनि के माध्यम से हम दूसरे को समझा पाते हैं कि हम क्या उसको बताना चाहते हैं या दूसरा क्या बताना चाहता है। तो संप्रेषण का माध्यम है कम्युनिकेशन का। तो ये एक भाषा को भाषा के रूप में लीजिए, क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई आवाज है, और इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कि कोई किसी को गुलाम बना गया। मैं बोल रहा हूँ, देखिए दोस्तों, ब्रिटिश लोगों ने गुलाम तो पूरी दुनिया को ही बनाया है, 1-2 देशों को छोड़कर सभी के ऊपर हुकूमत की। लेकिन आपको ये भी चीज ध्यान रखना है, ये हर जगह का नियम है। आप इतिहास के बारे में भी देखेंगे ना, कोई राजा भारत का भी होगा तो वह जीतता था तो अपना ही धर्म फैलाता था, अपनी ही भाषा फैलाता था, और अपना ही कैलेंडर स्थापित करता था। तो ये तो मानव के अंदर ही होता है। जब उसकी हुकूमत होती है, मान लीजिए मेरी हुकूमत आएगी, तो जो मैं सोचता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, जो अच्छी अच्छी चीजें मुझे लगती हैं, मैं वही करना चालू कर दूंगा, राज्य के ऊपर थोपना चालू कर दूंगा। तो यही चीज होती है दोस्तों। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी भी फैलाई। यदि आप इसको और पॉजिटिव मैनर में समझना चाहें तो ये भी समझिए, भारत में तो हिंदी बोलते थे सारे, और हिंदी 40% लोग बोलते हैं भारत के, बाकी तो बहुत सारी लैंग्वेजेस और भी हैं। लेकिन अंग्रेजों से अंग्रेजी नहीं सीखते तो क्या हम उनसे लड़ पाते, क्या उनको कोई बात समझा पाते, क्या अपना हक जता पाते?
दोस्तों उसका पॉजिटिव साइड भी है, तो हमेशा कभी भी उल्टे सीधे लोगों में मत फंसना। कोई बोले कि आपको अपनी मातृभाषा से प्रेम नहीं है, कौन कहता प्रेम नहीं है? मातृभाषा तो हमारे जहन में है, वो तो कभी भूल ही नहीं जा सकती। मे भी आप इंग्लिश का वर्ड भूल जाएं, लेकिन हिंदी आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि हिंदी में हम बहुत माहिर हैं। चाहे मॉडर्न हिंदी हो, शुद्ध हिंदी हो, शुद्ध हिंदी में मे भी उतनी निपुणता नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि हम उसको एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। मे भी कोई कोई शब्द प्रयोग में लाते हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें हिंदी नहीं आती। हिंदी तो हमारे रग रग में बसी हुई है, हिंदी बोलते हैं, हिंदी वासी हैं हम। लेकिन नई चीज तो सीखनी होती है, तो भाषा को भाषा के रूप में लेना चाहिए। अब इंग्लिश ग्लोबल है, ग्लोबल यानी कि पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रही है। अब कर रही है तो कर रही है, यू कैनॉट चेंज दिस फैक्ट, आप इस तथ्य को बदल ही नहीं सकते। तो एक्सेप्ट दिस फैक्ट एंड लर्न इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश। आपको स्पीक करनी है ताकि आप अपना कम्युनिकेट कर पाए दूसरे से, चैट कर सके ढंग से, किसी को पत्र लिख पाए, कागजी कार्रवाई कर सके इंग्लिश की। तो दोस्तों इसको पॉजिटिव मैनर में लेना है। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, पूरे विश्व में भारत ही नंबर 1 है, जो कि इंग्लिश के सबसे ज्यादा स्पीकर्स लेकर बैठा हुआ है। यानी भारत के सबसे ज्यादा लोग हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं किसी भी देश के मुकाबले। अब देखिए, कीप डिस्टेंस फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, एक्सोर्सिज्म, टोने-टोटके। आपको ध्यान रखना है। मैं देखो, आप में से बहुत सारे लोग मानेंगे नहीं, मुझे मालूम है, क्योंकि बचपन से ना ज्योतिष में बड़ा विश्वास है। खाली आप ही को नहीं, आपके घर परिवार भी सुनते आ रहे हैं, दादा परदादा भी सुनते आ रहे हैं, और फिर ये बस कल्चर चले आ रहा है। दोस्तों एस्ट्रोलॉजी वेस्ट्रोलॉजी सब छोड़ दो, इसके ऊपर मेरा वीडियो भी आप वो जाकर देख सकते हैं। मैंने उसके अंदर हकीकत बताई है कि एस्ट्रोलॉजी का असली मकसद क्या है, कहाँ पर काम करती है। इसका कोई ये जीवन की लीला से कोई मतलब नहीं है, कोई राशिफल, ये सब एक इमेजिनेटिव स्टोरीज हैं जो कि आपको अच्छी लगती हैं, थोड़ी सी बुरी भी लगती हैं। जब बुरी लगती है तो आप में डर बैठता है, डर बैठता है तो कोई उपाय बताता है, उपाय के पैसे देते हो आप, फिर उस उपाय के लिए सामग्री भी लाते हो, उसमें पैसा जाता है, तो अल्टीमेटली आप लॉस में ही रहते हो। इस चीज को आपको समझना है। ज्योतिष जैसी चीजों में आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि कोई भी भविष्य नहीं बता सकता है, कोई भविष्य होता ही नहीं है। हम वर्तमान में हैं, बस ये समय चले आ रहे हैं, और ये रोलिंग है, ये चक्र है, ये कोई ऐसे नहीं आ रहा है, ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, इसी में हम घूम रहे हैं। तो वर्तमान में रहोगे तो कोई फ्यूचर नहीं है, जो फ्यूचर है, भविष्य, ये सिर्फ इमेजिनेशन में है। या फिर जब ये बीत जाता है, मान लीजिए कल, अब मैं कल में चला गया, यानी मान लीजिए मेरे को कल स्कूल जाना था, तो मैं स्कूल गया, होके आ गया, तो वापस वो पास्ट बन गया। तो फ्यूचर भी पास्ट ही है, वो पास्ट कहाँ है? सब मेरी मेमोरी में याददाश्त बन जाता है, पास्ट में भी कोई नहीं जा सकता। तो पास्ट रिकॉर्डेड है, फ्यूचर इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन सच नहीं होती, ये ख्याली एक चिल्ली के पुलाव है, इनसे बाहर निकल जाओ। ये सब एक बिजनेस का बहुत बड़ा सेटअप है, इसमें आप विश्वास लाओगे तो आप इन जैसे लोगों को ढूंढोगे, उनको पैसा पे करते फिरोगे, और अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं मिलेगा। मान लीजिए मैंने सुबह सुबह राशिफल समझाया आपको, मैंने बोला कन्या राशि वाले हो, आपको बड़ा धन का लाभ होगा, ये होगा वो होगा, थोड़ा दुख भी आएगा, शाम को ना दुर्घटना होने की संभावना है। सारा मजा खराब हो गया सुनने के बाद में। शाम अब कहाँ दिमाग लगा रहेगा, शाम को दुर्घटना ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए, चलता रहेगा। अब आप इसको मैनिफेस्ट करते हो, बल्कि जो मैनिफेस्टेशन यानी आप नकारात्मक ऊर्जा को खींच रहे हो, आप ये किसी के कहने से बस आपने मान लिया, और वो चीज आप एनर्जी के रूप में खींच रहे हो, मे भी आपके साथ हो जाए। तो इस चीज को अवॉइड कीजिए। जब आप रिलैक्स रहेंगे, शाम को देखेंगे कुछ नहीं हुआ, तभी त्याग देना, कुछ नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं होने वाला आपको। इन चीजों से बाहर निकल जाओ। एक्सोर्सिज्म, झाड़ फूक, झाड़ फूक भी फैलाई गई है बहुत सारे समाज के अंदर, तो ये झड़वा लो, वो ऐसे वो सब मारते हैं ना, मोर पंखोर वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। इन सब चीजों से भी दूर रहो दोस्तों। प्रकृति है, प्रकृति का शरीर है, ये प्रकृति ही चला रही है शरीर को। आप नहीं जानते कि दिल को कैसे धड़का रहे हो, या खून की सप्लाई कैसे कर रहे हो। 6 करोड़ और करोड़ों सेल्स हैं हमारे अंदर, इनको कौन चला रहा है? ये प्रकृति चला रही है। तो प्रकृति से निवेदन करो, उसका वंदन करो कि वो इसको ठीक करेगी। तो जैसे ही आप वंदन करेंगे तो ये ठीक होना चालू हो जाएगा। आपको किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है, और कोई चमत्कार की जरूरत नहीं है। चमत्कार आप स्वयं में हो, ये प्रकृति ही चमत्कार है स्वयं में। तो इसी को फॉलो करो आप, टोने टोट के। इनको तो बिल्कुल भी गलती से भूल के फॉलो मत करना। और दोस्तों मैं कोई ऐसे नहीं है, आप में से कुछ लोग बहस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कभी कभी आ जाते हैं कि आप नहीं जानते, ये नहीं होता। दोस्तों मैं सारा ज्योतिष जानता हूँ, सारा ज्योतिष मैं हाथ से बनाना जानता हूँ, सारी न्यूमरोलॉजी जानता हूँ,
इतने कलर साइंस, मॉल साइंस, जादू टोने टोटके, यक्षिणी, वशीकरण, साधनाएं, पता नहीं तंत्र मंत्र क्या क्या पढ़ा हुआ है दोस्तों। मैंने प्रैक्टिकली बहुत कुछ किया हुआ है। कुछ नहीं, अल्टीमेटली आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे एक दिन इन सबको पढ़ने बैठेंगे। तो इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों से दूर रहें। कुछ नहीं है, ये दिमाग को भ्रमित करती हैं। इवन आप स्किज़ोफ्रेनिक बन सकते हैं, यानी कि आप जो सोच रहे हैं ना, क्योंकि आप पढ़ेंगे ऐसा करने से ऐसा होता है, क्योंकि हाथों हाथ आप एक विचार क्रिएट कर रहे हैं, वो विचार सच्चाई नजर आने लगती है। यदि आप इसमें फंस गए तो विचारों के ऐसे पुलिंदे में फंस जाओगे तो उससे बाहर नहीं पाओगे अपने आप को। एक दिन विचार ही प्रकट हो जाएगा आपके सामने कि ये खड़ी यक्षिणी, वो यक्षिणी होती नहीं है, कुछ नहीं है, ब्रेन में है। बस 3-4 साल मैंने एक ही चीज़ सोची तो वो मुझे सामने दिखने लग गई। आपको ध्यान रखना, आप उल्टा बीमार हो चुके हो मानसिक रूप से। कोई नहीं है, कोई हेल्प नहीं करने वाली, ठीक है। अगर हेल्प करती होती, कोई शक्तियाँ मिलती होती तो आप ना दुनिया से आतंकवाद को ख़त्म कर देते, दुनिया से क्राइम को ख़त्म कर देते हैं। ये सब हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इन चीज़ों से बाहर निकल जाएं, बिल्कुल ऐसे लोगों से भी दूर रहना आपको, क्योंकि ये लोग डराते हैं और पैसा आपसे उगलवाते हैं। डोंट अर्न शॉर्ट स्पैन नेम एंड फेम। कभी भी ना छोटी उपलब्धियों के लिए, यानी कि नाम हासिल करना, आपको धन हासिल करना, ख्याति हासिल करना, इन सब चीज़ों के लिए आप कभी भी ना जाएं। जैसे कि आप सोशल मीडिया पे आजकल देखते होंगे या फिर शॉर्ट वीडियोस ऐप के ऊपर आप देखते होंगे, लड़के लड़की एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं आजकल, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, नग्नताएं कर रहे हैं, न्यूडिटी, है ना, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। उनको चाहिए शॉर्ट कट जिससे कि अर्निंग हो जाए फटाफट। लेकिन इन सब में इज्जत तो नहीं है ना दोस्तों। अब आप एक चीज़ सोचिए, मान लीजिए कोई कितना भी बड़ा फेमस हो गया और वो गालियाँ ही गालियाँ देकर फेमस हुआ है, क्या आप उसको अपने घर में बैठाएंगे, उसको खाना खिलाएंगे? चलिए खाना तो खिला भी देंगे आप, क्या उसकी सेवाएं करेंगे, उसको रहने देंगे अपने घर में 10-15 दिन के लिए? दोस्तों इसका आंसर आपके पास है, उत्तर अपने आप से पूछिए, अंदर से निकल आएगा, ये आप ही जानते हैं। तो ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी। और आपको लगता है कि मैं अर्न नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब ऐसी पागलपंतियां करके अर्न कर रहे हैं तो मैं भी यही करूं, तो यही रास्ता है, यही ट्रेंड है। नहीं दोस्तों, आपको सकारात्मक रहना, सच्चाई के साथ में रहना है। अपनी जो आपके संस्कार हैं उनको कभी किल मत कीजिए। इन लोगों ने वह चीज़ एक्सपोज कर लिया, किल कर दिया, तो इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ना शॉर्ट है, यानी कि ये जो मोमेंट्री केसेस है ना, ये क्षणिक होते हैं। ये क्षणभंगुर की तरह एकदम से निकल जाएंगे, आपको याद भी नहीं रहेंगे। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति था। ये 2 साल, 3 साल, 4 साल से ज़्यादा उपलब्धि नहीं है। मे बी ये 2, 4, 5, 10 लाख या 50 लाख कमा भी लेंगे, दोस्तों ये सब उड़ जाता है ऐसे ही फटाफट, क्योंकि ये कमाई भी ऐसी ही है। किसी को गाली दे के कमाई हुआ पैसा है तो वह दुखी देकर जाना है, खुशी कभी नहीं देगा। मेहनत की कमाई से खुशी होती है दोस्तों, क्योंकि एक मजदूर काम करता है, जब वह थक हार कर लेटता है, खाना खाता है, तो उसको भोजन में भी इतना आनंद प्राप्त होता है जो कि आपको नॉर्मल भोजन में कभी भी नहीं होगा, जो कि आप सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हो। तो जब आप थके होते हैं ना, तो एक साधारण भोजन भी इतना स्वादिष्ट हो जाता है। ये प्रकृति का एक कमाल है। तो ऐसे ही फॉलो करना है आपको। तो इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना है। मेहनत कीजिए, स्किल सीखिए, लगातार अग्रसर रहिए, और कभी भी अपनी ब्रेन वॉशिंग मत होने देना दोस्तों। क्योंकि मैं देखता हूँ, और मैं क्या देखता हूँ, मैंने हज़ारों लोगों को देखा है, लोग इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं, फिर वो परेशान हो जाते हैं, अपनी मजबूरी में इतना पिस जाते हैं, इतना निचुड़ जाते हैं कि वह बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। बीपी हो जाता है उनको, हार्ट की समस्याएं हो जाती हैं, हार्ट अटैक तक बढ़ जाते हैं स्ट्रेस ले लेकर। लेकिन कंपनी तो कंपनी रहती है, बंदा निकल जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी, आप इनका अनुसरण भी करेंगे। मे भी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया हो, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं समझाना चाहता था रैंडम बोली हैं, तो रैंडम के हिसाब से ही लेना दोस्तों, क्योंकि तजुर्बा रैंडम बोला जाता है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं बोला जाता। तो आप इन चीज़ों का अनुसरण कीजिए, देखिए आपको क्या लाभ होगा। हमेशा डट के रहना है, अपने अंदर स्किल ढूंढिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, और वही करना है, उसी को पैशन बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप कॉपी कैट बन के रह जाएं, दूसरे की कॉपी मारें और शॉर्ट नेम वेम के लिए आप बैठ जाएं। नहीं, देखिए लॉन्ग लास्टिंग रहना है, एवर लास्टिंग रहना है। अपना काम कीजिए, चाहे देर से आपकी रिकॉग्निशन होगी, लेकिन जब होगी ना तो उसका तोड़ भी नहीं होगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।